पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का नया दौर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। दोनों मुल्क सलामती को लाक खतरात का सामना मिलकर करेंगे। सरजमीन मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। मकामात मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों मुल्कों में अहम तरीन दिफाई ताउन का मुआहिदा भी तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद ने तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के एजाज़ में यमामा पैलेस रियाज में इस्तकबालिया तकरीब। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वफ़द का वज़ीर आज़म से तारुफ भी कराया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाक सऊदी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में तारीखी और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। फ़ज़ाओं से ज़मीन तक खासुल खास प्रोटोकॉल। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने पर वज़ीर आज़म के तैयारे को F-15 तैयारों ने हिफाजती हसार में लिया। गर्म जोश इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने अरबी में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म को शायान शान अंदाज से शाही महल तक लाया गया। सऊदी वलीअहद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। यमामा पैलेस सामत पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके सऊदी अरब से लंदन रवाना हो गए। रियाज के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। समाजी राब्ते की वेबसाइट में पैगाम में कहा, लड़ाका तैयारों के इस्तकबाल और चाकू चुबंद गार्ड ऑफ ऑनर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद के विजन और क़यादत को सराहा। कहा, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात खुशगवार रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती अजमत की नई बुलंदियों को छुएगी। पाक सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। पाकिस्तान सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू जुबान में ट्वीट। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुजाहिरा के मुकाबले एक ही सफ में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अब तक शाना बशाना रहेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई जहत। इस्लामाबाद पाक सऊदी दोस्ती के रंग में रंग गया। वज़ीर आज़म के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया को फौरी अहकाम जारी कर दिए गए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। पाक सऊदी टावर समेत शहर की अहम इमारतें जगमगा उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती नए दौर में दाखिल होने पर नगमा जारी। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी। स्टॉक मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 842 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,57,020 की सतह पर ट्रेड। एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम को 41 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और हारिस राउफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के 147 रन के जवाब में यूएई की पूरी टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा।
सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत एतवार को फिर आमने सामने होंगे। कप्तान सलमान अल यागा ने कहा कि भारत के खिलाफ सुपर 4 के मैच के लिए तैयार हैं। हमेशा खेल को सिर्फ खेल समझा है। शाहीन अफरीदी को मैच विनर करार दे दिया। पाकिस्तान की खेल की सिफारतकारी में बड़ी फतह। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आसाब की जंग जीत ली। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने घुटने टेक दिए। गलती तस्लीम करके पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली। शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान तमाम तर दबाव के बावजूद अपने उसूली मौके पर डटा रहा। मोहसिन नकवी ने मुल्की वकार पर आंच न आने देने के बयान की लाज रख ली। क्रिकेट और सियासत साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को जवाब। बोले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रख ली। मुतनाज़ मैच रेफरी ने माफी मांग ली। हमारा फोकस क्रिकेट पर होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद सयाह बादलों की लपेट में। जुड़वा शहरों के कई इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। हवाएं भी चलने लगी। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। कराची का मतला बरालूद। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर आब आ चुकी। कोटी बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल। सजावल के करीब दरिया सिंध में 3 लाख क्यूसिक के करीब सैलाबी रैला गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती बंदों पर इंतजाम मुकम्मल। सैलाबी पानी में कमी के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। रुझान में ताहाल जमीनी राब्ता मुनक़ता। ग़ज़ाई किल्लत का शिकार मुतासरीन की हुकूमत से इमदादी कार्रवाइयों की अपील। बुरेवाला में जमरेरा के मकान पर पानी 4 फीट कम हो गया। अपनी छत से महरूम घर दरबदर। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में दरिया सतलुज के किनारे सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम। कोर कमांडर बहावलपुर ने मुतासर इलाकों में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन और तिब्बी इमदाद का जायजा लिया। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 73.71% रहा। गुजरांवाला में 63 और लाहौर में 60% तलबा कामयाब हुए। रावलपिंडी में कामयाबी का तनासुब 54% रहा। कौमी हीरो अरशद नदीम की नजरें एक और गोल्ड मेडल पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर की थ्रो फेंकी। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा से तवील थ्रो फेंकी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा इनके समेत 12 खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने होंगे। हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट इंतकाल करके कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह रहे। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट उम्र भर कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहरिक रहे। अब्दुल गनी की उम्र तकरीबन 90 बरस थी। हुर्रियत रहनुमाओं का अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। अजीम अदाकार, बेहतरीन सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन का यौम पैदाइश। कई ड्रामों और फिल्मों को जानदार अदाकारी से सुपरहिट बना दिया। और दोस्तों को जंगल में पसंदीदा फिल्म की अक्सबंदी के दौरान खौफनाक वाक़यात का सामना। थ्रिलर कॉमेडी फिल्म एनाकोंडा का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी।